टीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। नेटवर्क की इस क्लास में जहां हम लोग नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नेटवर्किंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क कवर कर लिए थे। आज हम टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क कैसे फ्लो करते हैं, और लास्ट में जो हम कमांड के द्वारा बोल रहे थे फोल्डर को हाइड करना, वो चीजें बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक नेटवर्क, यानी कि आज की बात है टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क के भीतर टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? टोपोलॉजी। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है? कल बताया था, टू कंप्यूटर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर केपेबल एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, यानी दो कंप्यूटर आपस में इस प्रकार जोड़ दिए जाए कि क्या करे, वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, यानी कंप्यूटर नेटवर्क को जो स्थापित करने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क को क्या करता है? स्थापित यानी स्टैब्लिश करता है, उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो नेटवर्क फ्लो करते हैं कंप्यूटर में जो भी है, वो कैसे फ्लो करते हैं। अच्छा बताइए, पहले सिंगल रास्ता होता था, आपने देखा था, अब ना टू लेंथ फोर लेंथ बन रहा है। पहले सिंगल रास्ता हुआ करता था। एक टू लेंथ फोर लेंथ बनने का क्या पर्पज रहा है, बताइए। हाँ, क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा, एक्सीडेंट कम हो जाए। ठीक है, सही है। और कोई? बेसिकली इसी पे ध्यान दिया गया कि इंसिडेंट वगैरह कम हो, एक्सीडेंट वगैरह कम हो, और लोग सुरक्षित रहें। अगर मतलब सीधा सा उसका कॉन्सेप्ट क्या रहा दो लेंथ बनाने का, कि अगर आदमी एक साइड से इधर से आएगा और एक साइड से जाएगा तो आपस में टकराएगा, यही ना। लेकिन बात अलग है कि रास्ता बना है, फैसिलिटी दी गई है, तो एक्सीडेंट के चांसेस और बढ़ गए हैं। कारण क्या है? ओवर स्पीडिंग। जो आप लोग ओवर स्पीडिंग करके गाड़ी चलाते हैं जिग जैग मोशन में, तो बहुत ही वो आपके लिए डेंजरस है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी उड़ा देते हैं जो अपने परिवार में अकेला है या परिवार का अपना खर्चा पानी चलाता है, और ऐसी चीजें हो रही हैं। तो थोड़ा इस पे ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। और मतलब कि माता पिता कहीं ना कहीं कहते हैं हमें कि आप अपने लिए पढ़ेंगे, अपने लिए करेंगे, लेकिन स्वार्थ सबके अंदर होता है। ठीक है, उम्मीद सभी रखते हैं। ठीक है, माता पिता भी इसीलिए आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, ताकि उस अवस्था में जब वो जाएंगे, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, तो उस अवस्था में आप उनका ख्याल रखें, जैसे उन्होंने बचपन में आपका ख्याल रखा है। क्योंकि इंसान एक बचपन में और बूढ़ा जब हो जाता है, दिमाग एक जैसा होता है। बूढ़े लोग का भी दिमाग बच्चों जैसा होता है। देखिएगा, बच्चों में रहते हैं, बच्चों में खेलते हैं, बच्चों जैसी बातें भी करने लगते हैं, और हम गरमाते हैं, उनको डांटते हैं। लेकिन वो स्थिति है आपके साथ, सबके साथ आने वाली है। जीवन का एक ही चीज सत्य है कि मरना सबको है ना। यही सच्चाई है बस, और उसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि और चीजों के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है आप। तो इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये कि आप लोग व्हीकल्स का यूज करें तो हेलमेट का यूज करें, और बाइक धीरे चलाएं। ऐसा चलाएं कि दोबारा मौका मिले चलाने का। सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे पिताजी बोलते हैं हमेशा कि बाइक ऐसा चलाइए कि दोबारा मौका मिले। उसका मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिए। और गाड़ी कभी भी इस तरह तो बिल्कुल मत चलाइए, वो वाला कभी स्लिप कर जाएगा, तगड़ा वाला जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपको पता है ये बात कि बहुत सारे लोग, अगर रेशियो निकाला जाता है तो देखते हैं एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा मौतें होती हैं अपने वहाँ, बहुत ही ज्यादा। तो टू लेन फोर लेन बनाने का पर्पज यही रहा कि कहीं ना कहीं कोलिजन कम होगा। कोलिजन का मतलब टकराव, इंसिडेंट कम होंगे। वैसे ही नेटवर्क के माध्यम में भी सोचा गया था कि अगर डाटा एक ही लाइन से मूव करेंगे, तो कोलिजन एक शब्द यूज किया गया है, केमिस्ट्री का है, टकराव बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? टकराव। तो कहा गया कि अगर एक ही लाइन से बहुत सारे डाटा मूव करेंगे तो कोलिजन की संभावना हो सकती है। अच्छा बताइए, हम कहें कि सिंगल रास्ता है तो हम कहेंगे एक्सीडेंट होगा ही होगा? फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ संभावना बनती है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर एक ही रास्ते से लोग आ जा रहे हैं तो संभावना बनती है कि वो आपस में टकरा सकते हैं। हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि टकराव नहीं होगा या टकराव होगा ही। बात क्लियर है ना? तो यही सारी बातें हैं। तो टोपोलॉजी पढ़ते हैं। पहली टोपोलॉजी का नाम है बस टोपोलॉजी। क्या नाम है? बस टोपोलॉजी। ध्यान से देखिएगा, इसमें बॉल जैसे हैं वो डाटा है, वो मूव कर रहे हैं एक सिंगल केबल लाइन से। और बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, और फिर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दीजिएगा। कोलिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? टकराव होता है। बात क्लियर है? ध्यान से देखिए इमेज को सामने स्क्रीन पे।
देखिए डाटा पहुंच गया ना। अच्छा बताइए यहाँ कोलिजन की संभावना बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, नहीं बनेगी, बनेगी। क्योंकि जब डाटा, बहुत सारे डाटा एक सिंगल लाइन से मूव कर रहे हैं तो संभावना क्या होती है, बनती है। आप ऐसे सोचो कि अगर मैं कह दूं जाओ उदित नारायण वाला रास्ता तुम्हारा है, उदित नारायण वाला रास्ता तुम्हारा है, जाओ, अब तुम गुलाटियां मारते हुए जाओ या कैसे भी जाओ, कहीं टकराने की संभावना बनेगी? क्योंकि उधर से कोई आएगा ही नहीं, ना इधर से कोई जाएगा, सिर्फ आप ही हैं जो आप जा सकते हैं। तो आपका जब रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा तब संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, किसके, कोलिजन के, टकराव के। लेकिन रास्ता अगर एक है, बहुत लोग मूव कर रहे हैं एक साथ, तो चांसेस बनेंगे कि कोलिजन हो सकता है। बात क्लियर है? कह रहा है इन दिस टोपोलॉजी इस कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स प्राइमरी नेटवर्क केबल इन ए सिंगल लाइन। इसमें सारे कंप्यूटर क्या है, एक प्राइमरी सिंगल लाइन से क्या है, कनेक्टेड, यानी जुड़े हुए हैं। कह रहा है इट इज मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। कोई पूछेगा, ट्रिपल सी के क्वेश्चन में आता है ये सारी चीजें कि किस टोपोलॉजी के, बहुत सारी टोपोलॉजी होती है, बस, स्टार, मेश, रिंग, ट्री, बहुत सारे हैं। तो कोई पूछेगा कि कौन सी टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी का वर्ड यूज किया गया है, तो आप बोलेंगे क्या, बस टोपोलॉजी। किसमें, बस टोपोलॉजी में। तो आप ये 2 पॉइंट बस लिख लीजिएगा, पहला और मल्टी टोपोलॉजी तक, यहीं तक बस लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, यहाँ तक बस लिख लीजिए, 2 पॉइंट ये लिख लीजिए। देखिए आप लोग, हाँ, 2 लाइन लिख लिया आप लोग, पूरा नहीं लिखना था। अब इसमें तारीख वाली बात नहीं है। आज सब लोग आए हैं क्या? मंटू आ गया है, सब आ गए समझो मेरे लिए। हाँ, कौन? तुमको तुम्हारा नाम ही कहाँ लिया? मंटू नाम है तुम्हारा? वही का है, मैं मंटू की बात कर रहा हूँ। देख लो सब लोग हंस रहे हैं उसके नाम पे, क्योंकि वो आया है पढ़ने। देख लो मंटू कितने खुश है, बहुत लकी हो तुम, कि खुशी की वजह बन रहे हो तुम लोग। जनसंख्या कम लग रही है वैसे मुझे क्लास में, काफी लोग गायब हैं। एक अनु गायब है, सूरज भी गायब है। अनु तो मालवा के गया है, सूरज गायब होगा। हाँ, विकास भी नहीं आया। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं है, क्योंकि ये लोग नए हैं। गुलाम आए हैं, नसीम, नसीम ना वो, ये लोग नए हैं, लेकिन इन लोग के अंदर एक उत्सुकता देखा है मैंने शिक्षा को लेकर, और ये डेली रहे हैं अभी इतने दिन में। और आप लोग तो मतलब रहेंगे, पुराने लोग की बात नहीं करूँ, पुराने वाले तो पढ़ने में ठीक है। नीरज भी जितने दिन रहे आए ही हैं, कुछ दिक्कतों के कारण नहीं आ रहे थे, और बाकी तो ठीक है। एक ऑप्शन में है ही गोविंद महाराज है, और भी कुछ लोग हैं जो ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं,
और बाकी तो डेली वाले हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया ना आप लोग का। आगे चले, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को ना। ये क्या है, प्राइमरी सिंगल केबल लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट। देखो एक दो तीन मल्टी पॉइंट हो जाए। मल्टी का मतलब समझ ना, जब एक से ज्यादा गुण, जैसे आपके मल्टी टैलेंटेड किसी लड़की या लड़की को क्यों बोला जाता है, किसी भी इंसान को मल्टी टैलेंटेड का बोला जाता है, जब एक आदमी के अंदर एक से ज्यादा टैलेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं। वैसे ही मल्टी पॉइंट का यूज किया गया है। बात क्लियर है इसमें? कोई पूछेगा बस टोपोलॉजी में क्या कोलिजन के चांसेस बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ बनते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन से कनेक्टेड है ना। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अगला है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो गया भाई, कहीं गलत जगह क्लिक कर दिएगा। अगला देखिएगा ध्यान से, स्टार टोपोलॉजी। ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा कोलिजन के चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप देख लीजिए भैया, वेरी सिंपल। कोलिजन चांसेस बनेंगे कि नहीं, हाँ ना बोलना है, एक्सक्यूज नहीं देना है कि क्या है क्या नहीं, सिर्फ हाँ ना। बनेगा कि नहीं बनेगा, चलिए बोलो, टाइम नहीं है। कम बनेगा नहीं, कम अधिक नहीं होता है। इंसान या तो पूरा बुरा ही है या तो अच्छा ही है, समझ रहे ना। कम बुरा या कम अच्छा नहीं बनेगा। बनेगा बनेगा मंटू, बनेगा बनेगा। अभी अभी कह रहे हैं बनेगा। क्या नाम है आपका, आर्य, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ हाँ, इरफान, नासिर, बनेगा नहीं बनेगा। आप दोनों खड़े जाओ, कहाँ बनेगा बताइए, कहाँ हो रहा है, कहाँ बन रहा है। अगर बनेगा तो बताइए, रीजन बताइए, कहाँ पर रीजन बनेगा बताइए। कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, बनेंगे, ये बात सही है। कहाँ बनेंगे मैं दिखा रहा हूँ। जब डाटा यहाँ से रूट, ये जो कंट्रोलर है, सेंट्रल कंट्रोलर, यहाँ से डाटा जब रूटर तक आ रहा है, स्विच तक, तो यहाँ सिंगल लाइन से मूव कर रहा है। किसे मूव कर रहा है, सिंगल लाइन से। अब बहुत सारे डाटा एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन पे क्या होंगे, कोलिजन के चांसेस बनेंगे। अब उसके बाद अगर रूटर यहीं लगा होता डायरेक्टली, तो रूटर तो अलग अलग रास्ता डिसाइड कर दे रहा है, तो कोलिजन के चांसेस नहीं बन रहा है। लेकिन कोई एक ही चीज कोई होगा ना, या तो अच्छा या तो बुरा। तो यहाँ यहाँ बन रहे हैं, यहाँ नहीं बन रहे, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे। अगर उसमें थोड़ी सी भी कमियां आ गई तो कमियां हैं। समझ में आ रही मेरी बात ना। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि इस पोर्शन पे कोलिजन के चांसेस बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि जब सेंट्रल कंट्रोलर से डाटा मूव कर रहे हैं, तो किससे मूव कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन से, और बहुत सारे डाटा मूव कर रहे हैं। इसलिए कोलिजन के चांसेस इस वाले पोर्शन पे बनेंगे। और जब इस वाले पोर्शन पे बनेंगे, तो इस टोपोलॉजी में भी कोलिजन के चांसेस बनेंगे। समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत। ठीक, तो लिख लीजिए इसके बारे में भी। इस डिवाइस है डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट, इसको बोला जाता है, अगर कोई पूछे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी किसको कहा जाता है, तो आप बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी को। और कोई पूछेगा सेंट्रल कंट्रोल किसमें आता है, तो भी कहेंगे आप लोग स्टार टोपोलॉजी को। लिख लीजिए दोनों। पूरा पॉइंट, कितना पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट है सारे, इसलिए मैं बोल लिख लीजिए सर।
हो गया क्या? चलिए, समझ में आ गया स्टार टोपोलॉजी के बारे में? ठीक है, आगे चलते हैं। सुन लीजिए, ये टोपोलॉजी दिखाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो टोपोलॉजी दिखा रहा हूँ उसका जो इमेज है वो मान लीजिएगा 3D में। किसमें है? 3D। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल। समझ रहे हैं ना? जैसे कई चीजें आपको लगेंगी कि ऐसी चिपकी हुई है, लेकिन असल में उसमें गैप होंगे। जो लाइनें लगेंगी चिपकी हुई है आपको, लेकिन वो क्या होंगी? उसमें गैप होंगे, याद रखिएगा। उस टोपोलॉजी का नाम मेश टोपोलॉजी है। अच्छा, एक बात और आएगी इसमें। एक बात बताइए, अगर मुझे कोई बात कहनी है पीछे वाले से, तो पहले पोस्ट मैसेज ही था, लेटर लिख के भेजा जाता था, ये होता था ना। तो मैंने इनको दिया, इन्होंने पीछे पास किया, फिर और पीछे पास किया, तब उनके पास पहुंचा। अच्छा, इतने लोग मतलब मुझे कोई बात कहनी थी उनसे, और इतने लोग का इन्वॉल्वमेंट हो गया। क्या यहाँ सेक्रेसी रही, गोपनीयता रही कि नहीं रही? मैंने लेटर लिखा, पैक किया, इनको दिया, इन्होंने पीछे पास किया, इन्होंने पीछे पास किया, और लास्ट में उसको पहुंच गया इरफान तक। तो क्या इसमें गोपनीयता रही कि नहीं रही? नहीं रही। और कोई? हाँ, नहीं रही। नहीं रही, सही बात है, नहीं रही। क्यों? क्योंकि जब दो लोग के बीच में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वहां गोपनीयता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्योंकि मान लो, हो सकता है कि मैंने इनको दिया, इन्हें ईमानदारी से पीछे दे दिया, लेकिन आशीष का मूड बिगड़ा, उसने लेटर खोला और पढ़ लिया। यानी जो बात इरफान को जाननी थी वो आशीष जान गया, और वापस से दोबारा चिपका उपका भेज दिया उसको, जो भी है। लेकिन वो बात जो आपको पता चलनी चाहिए इनको पता चल गई, तो यानी गोपनीयता खत्म हो गई। हम आप पे शक नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रोसेस हो सकता है, तो यहाँ गोपनीयता खत्म हो जाती है। लेकिन वही अगर कोई मैंने मैसेज कर दिया, डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज कर दिया उनको, तो क्या इसमें गोपनीयता है कि नहीं है? है, क्योंकि इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। जो बात मुझे कहनी थी मैंने मैसेज टाइप किया और डायरेक्टली उनको भेज दिया, बात खत्म। तो यहाँ गोपनीयता वाली बात ध्यान रखिए। यानी पोस्ट ऑफिस में गोपनीयता वाली बात नहीं थी, लेकिन अब जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है उसमें गोपनीयता वाली बात है। ठीक है, तो देखिएगा अगली टोपोलॉजी बहुत शानदार है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम मेश टोपोलॉजी है। तो उसमें दो बातें होंगी, एक तो गोपनीयता वाली बात होगी, और दूसरी चीज क्या, कि कोलिजन के चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। और मैंने जो हिंट दिया आपको कि वो जो पिक्चर लगा है वो 3D में है, याद रखिएगा। जो आपको लाइन चिपकी हुई दिखेंगी वो गैप है, याद रखिएगा, चिपकी नहीं है। चलिए दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 स्टेप फॉलो करने हैं, 2 स्टेप देखिएगा ध्यान से। पेन डाउन कर दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। देख लिया आप लोग? हो गया, खत्म हो गया। अब बताइए इसमें कोलिजन के चांसेस है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। कोई है वाला नहीं है, कोई है नहीं बोल रहा है। और कोई? और कोई है? और कोई? और कोई? हाँ, सिंपल कोलिजन, सिंपल सिंपल नहीं नाम है ना। कोलिजन के चांसेस है आपका? नीतू नहीं है, जी आप नहीं है, नहीं है। कोई और भी है वाला? गोविंद नहीं है कोलिजन के चांसेस। दूसरी बार में जो डाटा मूव करा तो नहीं है वहां कोलिजन। इसके बाद देख लीजिएगा, ये वाला इमेज देखिए जो अब आएगा इसके बाद वाला, तो देख लीजिए, फिर जल्दी से बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। देख लीजिए, कोलिजन है कि नहीं है ना? गधे हैं आप लोग, नहीं है। जब लाइन, जब अलग अलग रूट दे दिया गया है, अलग अलग रूट दे दिया गया, रास्ता दे दिया गया है, तो कोलिजन कहाँ होगा? अभी डायग्राम छोड़ दो, अभी डायग्राम को भूल जाओ। जब रास्ता सबका अलग अलग डिसाइड कर दिया गया है तो कोलिजन कहाँ होगा बताइए? और आपको लग रहा है कि सेकंड टाइम यहाँ डाटा मूव कर रही है, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ टकराव हो जा रहा है, तो ये लाइन क्या है? अभी जो बताया हूँ, देखने से लेकिन प्रिंटिंग है ना, 3 डायमेंशनल है। अब वो ओवरब्रिज का फोटो हम ऊपर से लेंगे तो लगेगा नहीं सड़क में चिपका हुआ है, तो ओवरब्रिज सड़क में चिपका हुआ है, गैप है ना। तो ये बात अभी समझाया हूँ कि पिक्चर किसमें है? 3D है, 3 डायमेंशनल में। यानी मेश टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोलिजन के चांसेस नहीं होते। अच्छा, इसमें गोपनीयता है कि नहीं है? मान लीजिए सिस्टम ए है, मान लीजिए
ये सिस्टम ए है, क्या है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है और ए एफ है। ये क्या इसमें गोपनीयता है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? है, क्योंकि अगर ए को कोई मैसेज भेजना है तो रास्ता बना हुआ है, डायरेक्टली डी को भेज देगा। अगर ए को कोई मैसेज डी को भेजना है तो डायरेक्टली एक रास्ता बना हुआ है, डी को भेज देगा आराम से। अगर ये रास्ता नहीं बना होता तो ए किसको देता, बी को, बी किसको देता, सी को, और सी तब डी को देता। और इन्वॉल्वमेंट जब इतने लोगों का हो जाता तो गोपनीयता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ तो रास्ता बना हुआ है तो किसी को क्यों देगा? जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको मैसेज से भेज सकता हूँ तो किसी के हाथ से क्यों भेजवाऊं? समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें गोपनीयता भी रहती है और कोलिजन के चांसेस भी नहीं। ये लाइन लिख लीजिए फटाक से, हेडिंग बना के फटाक से लाइन लिख लीजिए। मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें गोपनीयता भी रहती है और कोलिजन के चांसेस भी नहीं बनते। समझ में आ रहा है सबको ना टोपोलॉजी? हाँ, ऐसे नेटवर्क के डाटा फ्लो करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अरे इसे सब नहीं लिखना है भाई, मैंने जो लाइन बस बोली वो लिखना है। क्या बोला मैंने कि मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें क्या होती है, सेक्रेसी यानी गोपनीयता रहती है और कोलिजन के चांसेस नहीं बनते। बस इतना ही, और कुछ ज्यादा लिखना ही नहीं। हो गया? हो गया क्या? सबका हो गया? चलिए, चलिए देखिए अगला, देखिए अगला है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आज का लास्ट टॉपिक है और हम लोग चलेंगे अब प्रैक्टिकल पे इसके बाद, और कुछ जो रह जाएगा देख लेंगे। अच्छा देख लेना सारा आज। अगला है देखिए रिंग टोपोलॉजी। डाटा मूव कर रही है, डाटा मूव कर रही है, क्या यहाँ चांसेस बनेंगे कोलिजन के? नहीं बनेंगे। क्यों? लाइन तो एक ही है ना बाबू, रूट तो एक ही है ना। डाटा एक साथ, सुनो आपको दिख गया डाटा में गैप है, ये नहीं दिख रहा है? आप बताइए, एक लाइन से मूव कर रही है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है किसी की कम होती है, और क्या स्पीड वो बराबर मेंटेन लेके चलता है? कभी तो कम एक्स्ट्रा होता है, तो चांसेस नहीं बन जाएंगे। थोड़ा लॉजिक लगाइए आप लोग, आप ही लोग, मैं आप ही लोग के जवाब में आपका आंसर ढूंढ के दूंगा। आप बताइए, जब सिंपल से बात दिमाग में रखिए, जहां एक रूट की बात आई वहां कोलिजन के चांसेस बनने ही बनने हैं कहीं ना कहीं से। अब डाटा मतलब आपको दिख गया डाटा दूर दूर मूव कर रहा है, इसलिए आपको लग गया कोलिजन नहीं होगा, लेकिन इसकी स्पीड एक बराबर रहती है क्या डाटा फ्लोटेशन की? कभी 1 GB की चीजें भेजेंगे कहीं तो जल्दी चली जाती है, कभी स्लो लगती है, बहुत टाइम ले लेती है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो बात की डाटा ट्रांसफर रेट क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें गोपनीयता रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। अगर मान लो इस सिस्टम को कोई मैसेज भेजना है, इस सिस्टम को कोई डायरेक्ट रास्ता बना हुआ है, तो क्या करेगा, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा और देन ये इसको पास करेगा। और जब इन्वायरमेंट इन लोग का हो गया तो गोपनीयता क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी रिंग टोपोलॉजी में गोपनीयता नहीं रहती, दिमाग में रखिएगा, कोलिजन के चांसेस बनते हैं।
हाँ, ये पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग इसमें का, इस डिवाइस है डायरेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, मैसेज विल बी पास टू ईच अदर डिवाइस अंटिल इट रीच द डेस्टिनेशन। इसमें मैसेज को पास किया जाता है एक दूसरे को, जैसे मैं इनको दे दूं, ये पीछे पास किए, उसके पीछे पास हुआ, ये पास का मतलब समझ रहा ना, एक दूसरे को देना, हैंड ओवर करना। तो मैसेज को तब तक पास किया जाता है जब तक वो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य, मतलब अपने स्थान तक पहुंच ना जाए। डेस्टिनेशन का वर्ड आप देखते हैं वो टिकट में लिखता है अराइवल और डेस्टिनेशन, अराइवल डेस्टिनेशन एक ही होता है। और डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब जहां से प्रस्थान करने वाली है ट्रेन, और डेस्टिनेशन का मतलब जहां अराइव यानी कि जहां पहुंचने वाली। हाँ सर। क्या? तो साइड हो जाइए, चाहे बगल वाला लिख रहा हो तो उसमें क्लिक लीजिए, बगल वाला लिख रहा होगा ना, तो आगे आ जाया करिए, आगे बैठा करिए आप लोग, जिनको आंख की दिक्कत है वो आगे बैठ जाया करे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऑर्डर दीजिए, बड़े ही से बना देगा वो साफ देगा वो। हाँ, थोड़ा आप लोग अब थोड़ा पढ़े लिख रहे हैं आप लोग, थोड़ा हिंदी भी अच्छे से बोला करिए, इंग्लिश तो आप लोग की वैसी ही वीक है, थोड़ा हिंदी कम से कम सही से बोला करिए। हाँ? लैब में अलग अलग वर्ड सुनने को मिले, इस पुकी आ जाओ, ये क्या भाई, पुकी क्या होता है? हाँ? यहाँ बच्चे अजीब अजीब कह रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। कुछ बच्चे हैं, अब जैसे शाम वाले में पढ़ा रहे थे तो कह रहे सर जी लाइट ऑफ बांट दीजिए, थोड़ा मुनार हो गया है। बोले ठीक, बोले ठीक है, चलो। मच्छर काटे तू, तुम भी काट लिया करो, जैसे को तैसा। चलिए, हो गया क्या इतना? यहाँ तक किसी के मन में कोई दुविधा कि जो पॉइंट समझ में ना आया हो? एक कोलिजन वर्ड समझ में आ गया? कोलिजन का मतलब टकराव, सेक्रेसी यानी गोपनीयता। अच्छा, कंप्यूटर सेक्रेसी रखता है कि नहीं रखता है? कंप्यूटर गोपनीयता रखता है कि नहीं रखता है? रखता है, सेक्रेसी रखता है। अरे पासवर्ड लगाना है क्या है, सेक्रेट करने के लिए लगाया जाता है ना। हाँ, कहा कैसे खुल जाएगा? कैसे इससे खुल जाएगा? हर चीजें है। समझ में आ गई बात ना आप लोगों को? सेक्रेसी रखता है। अच्छा बताइए, कंप्यूटर को वर्जेटाइल क्यों कहा गया है? आप लोग बताइए, कंप्यूटर को वर्जेटाइल क्यों कहा गया है? वर्जेटाइल, वर्जेटाइल का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए आप। वर्जेटाइल का मतलब क्या होता है, पहले ये तो बताइए। वर्जेटाइल मतलब, नो आइडिया। वर्जेटाइल मतलब कोई तो बता दे, जो बताएगा उसको 5 रुपए वाला स्नेकर, 10 वाला ही थे। वर्जेटाइल का मतलब, अब टाइम खत्म हो गया। वर्जेटाइल का मतलब होता है बहुउद्देशीय, जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, जिसके बहुत सारे, कंप्यूटर के बहुत सारे उद्देश्य है ना। जैसे हम यहाँ पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं टिकट काटने के लिए यूज किया जाता है, कहीं वीडियो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे हैं? यानी कि कंप्यूटर का अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग यूज है। समझ में आ रही बात ना? इसीलिए इसको क्या बोला गया, वर्सेटाइल बोला गया। क्या बोला गया है? वर्सेटाइल, यानी बहुउद्देशीय। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी समझ में आ गई आप लोग को? एक इसके बाद आपकी आखिरी टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। क्या है? ट्री, ट्री, देखिएगा ध्यान से उसको भी। अब बताइए कोलिजन होगा कि नहीं होगा? होगा कोलिजन? हाँ, जितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा वो सही है। कौन कौन कहा है नहीं होगा? वेरी गुड, गलत है, होगा कोलिजन। कहाँ होगा? जब डाटा मूव कर रही है तो यहाँ सिंगल लाइन है, यहाँ सिंगल लाइन है,
और जब सिंगल लाइन से डाटा मूव करेंगे तो वहां होंगे। हाँ, उसके बाद रूटर क्या कर रहा है, रास्ता अलग डिसाइड कर दे रहा है, वहां तो कोलिजन नहीं बनेंगे, लेकिन इस वाले पोर्शन पे बन जाएंगे। तो बन जाएंगे तो इस टोपोलॉजी में क्या कहेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। समझ में आ गया कहाँ बनेंगे? आप खुद देख लीजिए एक बार, रिवर्स करके मैं चला दे रहा हूँ फिर से। सोचे खुश हो गए हैं सब बच्चे हैं? देखिएगा फिर से एक बार, अभी देखिएगा। देखिए डाटा यहाँ से निकला पहले वाले स्टेप से, देख रहे हैं? दो डाटा एक साथ मूव कर रहे हैं एक सिंगल लाइन से, चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वही जो मैंने अंडरलाइन किया था उस वाले पोर्शन पे चांसेस बन रहे हैं कि कोलिजन हो सकते हैं। चलिए ट्री टोपोलॉजी आखिरी है, लिख लीजिए इसके बारे में, फिर आगे प्रैक्टिकल बता दे, काम खत्म किया जाए। नीचे का क्या स्केलेबिलिटी है क्या है? हाँ, नीचे का स्केलेबिलिटी होती है, स्केलेबिलिटी। हाँ हाँ, स्केलेबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना, तो स्केल की जैसे जो हमारे रूट को डिसाइड किया गया है उसकी स्केलेबिलिटी हो रही है। कह रहा है टी टोपोलॉजी इंटीग्रेट द स्टार एंड बस। ये टी टोपोलॉजी किससे मिलकर बना है, स्टार और बस से मिलकर बना, समझ रहे हो ना? अरे बस में देखते नहीं तो उसमें सेंटर कंट्रोलर लगा होता है, वही बात टोपोलॉजी। हाइब्रिड अप्रोच कर रहा है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग पढ़े ना हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में, जिनके अंदर अनेक गुणधर्म हो, जिसके अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब वही होता है, टैलेंटेड वाली बात होती है कि कई गुण हो जिसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। एक बायोलॉजी का भी टर्म है हाइब्रिड। तो वही बात कहा गया है। ये क्या करने के लिए, क्यों बनाया गया है, इसके लिए ताकि नेटवर्क की जो नेटवर्क की स्टेबिलिटी है, जो भी स्केलेबिलिटी है, इसको इम्प्रूव किया जा सके। समझ आ रही बात ना? ताकि नेटवर्क के स्केलेबिलिटी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, यही बात है टोपोलॉजी। और ये किससे मिक्सअप किया गया है, स्टार और बस से। तो यही आपकी लास्ट टोपोलॉजी, सब समझ में आ गया आपको टोपोलॉजी के बारे में? अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जो प्रैक्टिकल बचा हुआ था, कमांड के द्वारा फोल्डर को हाइड। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने कहा था कंप्यूटर की ड्राइव कौन सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव। कौन सी ड्राइव होती है? इसीलिए आपको प्रीफर क्या किया जाता है कि आप सी ड्राइव के अलावा किसी ड्राइव में अपना डाटा रखें। चलिए, और सी ड्राइव में नहीं, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में नहीं, डी ड्राइव में हम कोई एक फोल्डर बनाते हैं। किस नाम से? मान लो फेब्रुवरी नाम से फोल्डर बना हुआ है, किस नाम से? फेब लिखा हुआ ना, फेब लिखा हुआ ना, फेब या फीबी। ठीक है, इसको हम हाइड करना है। क्या करना है, कैसे करेंगे? तो पहले चीज आपके दिमाग में, और सी ड्राइव में नहीं बनाना है, सी ड्राइव के छोड़ के अन्य किसी भी ड्राइव में बनाइएगा। हाँ, सी में नहीं, सी के ड्राइव को छोड़ के अन्य में। अभी सब तरीका बताऊंगा। तो अब देखिए, दो चीजें आपको याद रखनी है क्या, एक तो फोल्डर का नाम क्या है, और दूसरा कि किस ड्राइव में है। तो किस ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, और फोल्डर का नाम क्या है, फेब या फीबी, यही है ना? चलिए, विंडो के साथ आर दबाइए, और यहाँ तो कमांड लिख दीजिए या शॉर्ट फॉर्म में सीएमडी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, और इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद सबसे पहले आप ड्राइव का नाम लिखिए। क्या लिखिए, कौन सा ड्राइव है, डी ड्राइव। और कॉलन लगा दीजिए। कॉलन का मतलब क्या होता है, डबल बिंदु ए। और इंटर दबा देंगे। क्या दबा देंगे, इंटर। लिखेंगे ARRIB स्पेस प्लस एच स्पेस प्लस आर स्पेस प्लस यस स्पेस, और फोल्डर का नाम क्या रहेगा, और क्या कर देंगे, इंटर कर दिए। अब हमने इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। चलिए दिस पीसी में गए, डी ड्राइव में गए, देखिए तो फेम नाम से कोई फोल्डर दिख रहा है, दिख रहा है? चलिए हम कंट्रोल पैनल में गए। कहाँ गए कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में गए, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में गए,
व्यू में गए, यहाँ से शो करा दिया, ऑलरेडी शो कराया गया है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है वहां पे शो कराया गया है, लेकिन क्या फोल्डर दिख रहा है? देखिए तो आएगा कैसे? सेम कॉन्सेप्ट, विंडो आर CMD, सेम वही काम करेंगे। किस ड्राइव में है? डी ड्राइव में है। कॉलन लगा देंगे यानी डबल बिंदु, और इंटर मार के क्या लिख देंगे? ATTRIV स्पेस, अच्छा प्लस स्पेस दे दिए। हाइड करने के लिए प्लस वर्ड का यूज किया है, किसका यूज किया है? और रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे? माइनस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? माइनस का। तो जो लिखे थे प्लस में वही अब क्या लिखेंगे? माइनस में। क्या लिखेंगे? -H स्पेस -R स्पेस -S स्पेस, अब फोल्डर का नाम क्या है? और क्या कर देंगे? इंटर। हो गया। चलिए अब थोड़ा F5 से रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए तो आ गया क्या? आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे कमांड के द्वारा फोल्डर, वो तो नॉर्मल तरीका था जो कल बताए थे, कोई भी हाइड अनहाइड कर सकता है, लेकिन ये वाला जो करेगा वही रिमूव कर पाएगा। तो तरीका कैसे होगा लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? ड्राइव का नाम क्या लिखेंगे? पहले विंडो याद है। हाँ पापा। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो, ठीक, हाँ हाँ ठीक, ठीक। हाँ सबसे पहले क्या करेंगे? विंडो प्लस आर करके क्या टाइप करेंगे? CMD। CMD से क्या खुलेगा आपका? कमांड। शॉर्ट फॉर्म में CMD लिखे हैं, कमांड खुल गया। देख लीजिए सामने, देखिए विंडो आर से मैंने क्या लिख दिया? CMD और एंटर किया, कमांड खुल गया। कमांड खुलने के बाद क्या करना है आपको? यहाँ सबसे पहले ड्राइव का नाम लिखना है, लिख लीजिए ड्राइव नेम। लिखिए आप लोग ड्राइव नेम, डी ड्राइव मत लिखिएगा, आप लोग लिखिए ड्राइव नेम, लिखिए DRIVE ड्राइव नेम, क्योंकि आपको हो सकता है आप डी ड्राइव में नहीं ना बनाएंगे, हो सकता है ई में बनाते हैं, एफ में बनाते हैं, जो भी ड्राइव होगा। क्या लिख देंगे सबसे पहले? ड्राइव नेम। ड्राइव नेम के बाद क्या करेंगे? डबल बिंदु यानी कॉलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉलन, डबल बिंदु। क्या लिखेंगे? डबल बिंदु। ड्राइव का नाम, डबल बिंदु, और क्या कर देंगे उसके बाद? इंटर दबा देंगे। क्या दबा देंगे? इंटर। इंटर दबाने के बाद क्या करेंगे? कोड लिखेंगे। क्या कोड है? ATTRIV। क्या लिखेंगे? RIV। ड्राइव हो गया। ATTRIV। यहाँ देख लीजिए सामने, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ड्राइव नेम। क्या लगा देंगे? कॉलन, और क्या दबा देंगे? इंटर। सामने देख लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे? ATTRIV स्पेस प्लस H स्पेस प्लस R स्पेस प्लस S स्पेस फोल्डर का नाम, और क्या दबा देंगे? फोल्डर नाम के बाद भी। समझ में आ गया? देख लीजिए, देख लीजिए, स्पेस स्पेस देके करेंगे, सब चीज स्पेस देके किए हैं, याद रखिएगा, स्पेस स्पेस देके हो जाएगा। वापस आने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? जहां प्लस लगा रहे हैं वहां पे स्पेस प्लस H स्पेस प्लस R स्पेस प्लस S स्पेस फोल्डर का नाम जो भी होगा, और इंटर दबाना पड़ेगा। नहीं, फोल्डर के नाम से पहले प्लस माइनस नहीं लगेगा, बस HRS के पहले प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस कब लगेगा? रिमूव करने के लिए, और हाइड करने के लिए प्लस लगेगा। बात क्लियर है? अप्लाई करिएगा, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।